हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में कुल 24 हाईएस्ट ऑफिसर रैंक पोस्ट हैं। जी हाँ, सही समझे आप, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे हुए हैं अपने चैनल पे जिनको यही नहीं पता कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में कौन कौन से पोस्ट हैं। कई कमेंट मेरे को इस तरह की आती हैं, सर क्या आईएएस और आईपीएस का एग्जाम दोनों एक ही होता है? तो जी हाँ, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे और भी 24 ऐसे रैंक है जो कि आपके सिविल सर्विस एग्जाम में होता है। तो आज का जो वीडियो है हमारा स्पेशली इसी टॉपिक के ऊपर है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में 24 कौन से पोस्ट हैं जो कि सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू जिससे हम ज्वाइनिंग लेते हैं, और उनकी कार्यविधि क्या है, क्या क्या काम करते हैं और उनकी रैंक क्या है ऑल ओवर इंडिया में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो है आईएएस। जी हाँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और आईएएस ऑफिसर जो है इंडिया की सबसे उच्चतम पोस्टों में से एक है। एक आईएएस ऑफिसर अपने पोस्ट को एक जिला कलेक्टर के रूप में धारण करता है, जिसका काम कि अपने जिले की कमान को संभालना होता है। दूसरे नंबर पे हमारा आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। जी हाँ, इसका कार्य विधि है समाज में व्यवस्था को बनाए रखना या फिर किसी भी गैर कानूनी कार्य को रोकना। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, और अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें आगे इस तरह की बहुत सारी वीडियो पाने के लिए। तीसरे नंबर पे हमारा जो आता है वो है आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस। इनका कार्य है भारत सरकार द्वारा मिलकर उनका प्रतिनिधित्व करना और राष्ट्र की हित की रक्षा करना। अगले नंबर पे जो हमारा आता है वो है इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंशियल सर्विस। इसका हमारे देश में गठन 1973 में किया गया था और अब इसका नाम जो है बदल करके रख दिया गया है भारतीय संचार वित्तीय सेवा, जिसे कि हम आईसीएफएस कहते हैं। पांचवें नंबर पे हमारा आता है वो है भारतीय लेखा परीक्षा एवं सेवा समूह, जिसे कि हम इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस कहते हैं। इसका कार्य होता है पूरे भारत के जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल हो या फिर आपके जो है जेडीएस के एग्जाम हो, इन सारे एग्जामों को इनके अंडर करवाया जाता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अंदर। अगला हमारा है छठे नंबर पे वो है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिसे कि हम भारतीय राजस्व सेवा या फिर सीमा शुल्क और केंद्र उत्पाद शुल्क के रूप में कहते हैं। तो इसका भी जो है ज्वाइनिंग हमारा जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू ही होता है। लेकिन हम सभी क्या सोचते हैं कि नहीं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर ही बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनकी रैंकिंग होती है और रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही आपको आपकी जो है पोजीशन को दिया जाता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, तैयारी को अपने करते रहना है। अगला नंबर, सातवें नंबर पे हमारा आता है भारतीय रक्षा लेख सेवा ग्रुप, जिसे कि हम इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस कहते हैं। और ये जितने भी सर्विस ग्रुप ए के हैं ये सारे सेंट्रल के अंदर आते हैं, और ये सारी इन सभी की जो रैंक है वो बहुत ही हाईएस्ट रैंक है, जो कि भारत के टॉप रैंक में से एक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे जो है कोई लोकल ऑफिसर या फिर सिंपल है। ठीक है, तो अगले आठवें नंबर पे जो हमारा है वो है भारतीय राजस्व सेवा, जिसे आईटी कहते हैं। और ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनका काम है पूरे भारत की जितनी भी जो कर आती है, कर मतलब कि जो टैक्सेस आती हैं, वो टैक्स को कहाँ यूटिलाइज करना है, किस चीज़ में लगाना है, कितनी टैक्स से बचनी है, कहाँ पे किस राज्य को देना है, वो सारा जो काम है वो इनके अंडर में आता है, भारतीय राजस्व सेवा के अंदर। ठीक है, और कितने टैक्स किस पे लगाना है, वो सारी चीज़ें। नौवें नंबर पे है भारतीय आयुध कारखाना सेवा, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। इसके अंदर क्या होता है कि भारत में जितनी भारत सरकार के अंडर में जो काम चल रहा है, जो कारखाने चल रहे हैं गवर्नमेंट के, वो इनके अंडर में आता है। उसकी जो कार्य विधि है वो ये संभालते हैं। ठीक है, और अगला है हमारा 10वें नंबर पे, वो है हमारा इंडियन पोस्टल सर्विस, जिसे कि हम भारतीय डाक सेवा कहते हैं। और ये भी भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। ठीक है, 11वें नंबर पे हमारा भारतीय सिविल लेख सेवा, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, जिसमें कि जो भी हमारे देश की जो भी अकाउंट के जो कार्य है, किसी देश के साथ आदान प्रदान कार्यों को, पैसे को लेकर के या फिर कोई भी सुरक्षा
संबंधित कार्य, जैसे कि किसी देश से हम कोई फाइटर प्लेन मंगवा रहे हैं, या फिर हम अपने समुद्र के लिए सबमरीन मंगवा रहे हैं, या फिर कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं देश से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो वो जो कार्य सारा है वो हमारा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के अंदर में आता है। अगला 12वें नंबर पे है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। ठीक है, भारतीय रेलवे यातायात। इसी में जो हमारा 13वें नंबर पे भी हमारा आता है भारतीय रेलवे लेखा, जिसे इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस कहते हैं। पूरे रेलवे का जो भी कार्य है अकाउंट से रिलेटेड, जो पैसे को लेकर के है, चाहे उसकी किराए को लेकर के है, रेलवे की मेंटेनेंस को है, या फिर रेलवे को कहाँ कहाँ बढ़ाना है, कहाँ कहाँ पे उसकी लाइनों को बिछाना, वो सारे इनके अंडर में आता है, जिसे इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस कहते हैं। ठीक है, अगले नंबर पे है हमारा भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। ठीक है, जिसमें जितनी भी जो वैकेंसीज को लेकर के कार्य है, या फिर रेलवे को अपग्रेडेशन का जो कार्य है, वो सारे इनके अंडर में आता है। 15वें नंबर पे है रेलवे सुरक्षा बल में सहायक सुरक्षा आयुक्त का पद, जिसे पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इन द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। 16वें नंबर पे जो हमारा आता है वो इंडियन डिफेंस ई स्टेट सर्विस, जिसे कि हम भारतीय रक्षा संपदा सेवा कहते हैं। ठीक है, 17वें नंबर पे हमारा इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जूनियर ग्रेड, भारतीय सूचना सेवा। 18वें नंबर पे हमारा इंडियन ट्रेड सर्विस, भारतीय व्यापार सेवा। वहीं 19वें नंबर पे हमारा भारतीय कॉरपोरेट लॉ सर्विस, और ये भी जो हमारा ग्रुप ए के अंदर आते हैं ये सारे जॉब जितने भी मैं बात कर रहा हूं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है ग्रुप बी, जिसमें से कि आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप बी। यह एक सेक्शन ऑफिसर ग्रेड रैंक है। ठीक है, अगला आता है हमारा 21वें नंबर पे, वो है दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादरी और नगर हवेली सिविल सेवा, और इन सभी के अंदर जो है वो सारे ग्रुप बी के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला हमारा 22वें नंबर पे है वो है दिल्ली दमन निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरी नगर हवेली सरकार कार्यबल, जो कि लिंग संतुलन को दर्शाता है और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित की जाती है, जैसे कि पुलिस सेवा समूह। ठीक है, और ये भी जो हमारा समूह आता है वो बी, ग्रुप बी के अंदर आते हैं। ठीक है, 23वें नंबर पे हमारा पुडुचेरी सिविल सर्विस ग्रुप बी, और आखिरी है वो है हमारा पुडुचेरी पुलिस सेवा। और जो पुडुचेरी के अंदर जो पुलिस सेवा है उसे अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके के लिए भी आपको सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 24 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें से कि सबसे पॉपुलर और जो पहला पसंद होता है हर किसी का वो आईएएस आईपीएस या फिर आईएफएस ऑफिसर होता है। बट ऐसी बात नहीं है कि ये सारे पोस्ट जो हैं बेकार है या फिर कोई कम रैंक के है, ऐसा नहीं है। हर किसी की अपनी वैल्यू है और अपनी कार्यविधि है। ठीक है, लेकिन जो आईएएस ऑफिसर होता है वो देश का सबसे उच्चतम पोस्टों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट upscfreenotes.in पे विजिट करके इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस।